In this tutorial we will learn how we save images into a database and retrieve from a database SQLite database using Java in Android Studio. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इमेजेस को डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं SQLite डेटाबेस में, और किस तरह से हम उनको रिट्रीव करते हैं रिसाइकलर व्यू के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो है एक मेन क्लास है डेटाबेस हेल्पर हैंडलर क्लास, जिसमें हम जिसको हम एक्सटेंड करेंगे SQLite ओपन हेल्पर क्लास से। ठीक है, ये क्लास है जो कि डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं, डेटाबेस में को सेव करवाने के लिए या डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करवाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्स्ट का, फिर मैंने डेटाबेस का नाम दिया माई इमेज DB, उसका वर्जन जो है वो मैंने 1 रखा, और उसके बाद क्रिएट टेबल की क्यूरी मैंने लगाई क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है इमेज इन्फो, ID है यूजर का नाम, पहला कॉलम है यूजर ID जिसकी वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, इमेज स्टोर करने के लिए कॉलम का नाम मैंने इमेज रखा है, इमेज का नाम जो है वो स्टोर कर रहा हूँ मैं पहले, और उसकी वैल्यू डाटा टाइप टेक्स्ट है। फिर जो है इमेज यहाँ पर स्टोर होगा, ये इमेज का कॉलम है, और इमेज की जो डाटा टाइप है वो है ग्लोब। बाइनरी में जो है वो इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो है वो बाइट कोड में हम उसे सेव करेंगे। ठीक है, फिर जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम का की क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम आउटपुट बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद जो है ये एक बाइट अरे बनाई है जिसका नाम इमेज इन बाइट्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है जो हमें बाइट्स में इमेज मिलेगा वो हम इसके अंदर रखेंगे बाइट अरे में। देन ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर से मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ और उसको डेटाबेस का नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगी, इनिशियलाइज होगी। ठीक है, देन जो है ऑन क्रिएट मेथड में SQL डेटाबेस एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट करें, और अगर जो है वो क्रिएट नहीं होती तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऑन अपग्रेड मेथड जो है वो हमने ये जो ओवरराइड मेथड है पेरेंट क्लास के, इनको हमने इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्टोर इमेज का मेथड है, स्टोर इमेज का जो मेथड है वो हम स्टोर इमेज का मेथड है, ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास एक बनाई है, उसका जो है वो ऑब्जेक्ट पास करें हम। ठीक है, ये मॉडल क्लास जो है इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने एक मॉडल क्लास बनाई है, मॉडल क्लास जो है इसके 3 डाटा मेंबर्स हैं, एक यूजर ID है, दूसरा इमेज है, और तीसरा जो है वो बाइट मैप इमेज है। ठीक है, ये यूजर ID और नेम ये स्ट्रिंग टाइप है, और इमेज जो है वो बिट मैप में है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स। देन हमने गेटर फंक्शन मेथड्स और सेटर मेथड्स लगाए हैं वैल्यूज को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। ठीक है, देन जो है ये मैंने मॉडल क्लास बना ली, मॉडल क्लास को मैंने डेटाबेस हैंडलर में आता हूँ। अब मैं डेटाबेस हैंडलर में इसके जरिए जो हम वैल्यूज सेट करेंगे और जो है वो डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैंने उसके बाद जो है वो डेटाबेस SQLite डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट किया, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और राइटेबल डेटाबेस बना रहा हूँ क्योंकि मैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ या अपडेट करना चाहता हूँ या उस पर कोई भी काम करना है, तो आपको राइटेबल डेटाबेस यूज करनी पड़ेगी। इमेज टू स्टोर बिटमैप, ये जो है ये बिटमैप में जो है वो पहले ऑब्जेक्ट मॉडल गेट क्लास डॉट गेट इमेज। ठीक है, ये हम जो है वो मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इमेज को गेट करें, फिर उसको हम ऑब्जेक्ट बाइट अरे को इनिशियलाइज करवाया। इस ये जो हमें इमेज आएगा उसको हम जो है वो बाइट अरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाइट अरे में कन्वर्ट करके हम जो है वो इमेज
को इस इमेज इन बाइट का ऑब्जेक्ट है इसमें डालेंगे। यहाँ पर जो है वो जो हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बाइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाइट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो गया। यूजर जो है, यूजर हमें पहले जो इमेज सेलेक्ट करेगा हमारे इंटरफेस से, उसको हमने बाइट में कन्वर्ट कर दिया और बाइट में कन्वर्ट करके वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो है अब हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करवाया, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। यूजर आईडी पहले कॉलम का नाम है, वो वैल्यूज कहाँ से लेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास डॉट गेट यूजर आईडी, वहां से वो यूजर आईडी लेगा। और इमेज नेम से हम जो है वो क्लास के थ्रू हम उसका इमेज नेम लेंगे और उसको जो है बाद में हमने सेव करवाना है। अभी हम वैल्यूज लेके कंटेंट वैल्यूज के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा रहे हैं। इसी तरह से इमेज जो है वो इमेज इन बाइट में आएगा, वो हमारा इमेज के कॉलम में हम पुट करना है, हमने ये बताया, ठीक है, वो पुट हो गया। अब जो है इस ऑब्जेक्ट वैल्यू को यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई है इंसर्ट की, ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस डॉट इंसर्ट, यहाँ पे ये हमारा इंसर्ट का मेथड कॉल हुआ है और यहाँ पे हमने उसे पैरामीटर में ये ऑब्जेक्ट जो हमने वैल्यू डाली वो पुट की है और ये इमेज इन्फो हमारे टेबल का नाम है। इस तरह से ये जो है ये डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा और उसका वो जो है ना इंसर्ट का मेथड जो है वो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, यानी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उस लॉन्ग को हम चेक कर लेंगे कि अगर वो -1 है यानी 0 से कम हुई वैल्यू तो उसका मतलब डाटा इज सेव्ड, अदरवाइज हम उसे कहेंगे डाटा इज नॉट सेव्ड, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि -1 नहीं है। -1 का मतलब होता है कि डाटा सेव नहीं है, डाटा में एरर आ रहा है, ठीक है, तो डाटाबेस में एरर है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू -1 यानी -1 नहीं है, इसका मतलब डाटाबेस में डाटा सेव हो रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट आती है तो वो एक्सेप्शन जो है उसका मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है गेट ऑल मैसेज ऑल इमेज डाटा का जो है वो एक मेथड बनाया और ये जो है मॉडल क्लास की अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कंटेनर होता है आपका, लिस्ट का कंटेनर है जिसके अंदर मुख्तलिफ इमेजेस की लिस्ट हमें आ जाएगी, ठीक है। तो हम डेटाबेस से डाटा पहले फेच करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रीडेबल डेटाबेस का, क्योंकि हमने डाटा से अब डाटा रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास की जो है वो अरे लिस्ट क्रिएट की, उसका नाम रख दिया ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्यूरी लगाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इमेज इन्फो के टेबल से सारा डाटा ला के दिखा दो। वो ला के कहाँ पे आएगा, वो ला के हमें कर्सर में आ जाएगा, ठीक है। कर्सर में हम डाल रहे हैं और कर्सर से हम उसे बाद में रिसाइकलर व्यू में पुट करेंगे। अभी हमारे इस मेथड में सिर्फ कर्सर से वैल्यू आई, कर्सर जो है वो एक रो को वो पॉइंट करा, उसमें हम एक एक रो से डाटा लेके हम इन वेरिएबल्स में पुट करें, यूजर आईडी, इमेज नेम और बाइट इमेज। ये जो है ये इमेज 3 कॉलम्स है हमारे, पहला यूजर आईडी, दूसरा इमेज का नाम है और तीसरा जो है वो बाइट इमेज है, ठीक है। तो इमेज को जो है हमने फिर कन्वर्ट किया बाद में बिट मैप में, क्योंकि हमारी जो मॉडल क्लास है वो बिट मैप में तीसरा डाटा हमारा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हमने इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। ये जो लाइन है इसमें जो है वो हम डाटा वो जो है लिस्ट के अंदर डाटा डाल रहे हैं और उसको हम अरे लिस्ट, ये जो हमने पहले अरे लिस्ट बनाई है इस अरे लिस्ट के अंदर डाटा हम डाल रहे हैं और उस अरे लिस्ट को हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। होगा क्या कि यूजर डेटाबेस में जितने भी इमेजेस होंगे उनका डाटा एक लिस्ट में आता जाएगा, बारी बारी उसमें यूजर आईडी, नाम, नेम और जो है वो इमेज आता जाएगा और वो इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा और उसको हम बाद में रिटर्न करवाते जाएंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो हमें वो बता देगा डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, और डेटाबेस में अगर डाटा है ही कोई नहीं, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो भी हमें बता देगी। ये हमारी डेटाबेस हैंडलर की क्लास हो गई है, ठीक है। डेटाबेस हैंडलर की क्लास के बाद अब हम जाएंगे सेव की एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। सेव डेटाबेस हैंडलर को क्लोज कर देता हूँ।
ये देखें, ये हमारी सेव की एक्टिविटी है। सेव की एक्टिविटी में जो है ये यूजर आईडी, नेम और जो है इमेज का कंट्रोल डाला हुआ है, ठीक है, और बटन 2 ऐड किए हैं। इसको बैकएंड पे देखते हैं, फिर हमें इस चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहले स्टैटिक फाइनल इन पिक इमेज रिक्वेस्ट जो है ये हमने एक कांस्टेंट जो है वो डिफाइन किया है और उसकी वैल्यू जो है वो 100 रखी है। इसकी वैल्यू 0 से कुछ कोई भी हो सकती है, 0 के अलावा प्लस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूजली जो है वो 100 रखी जाती है स्टैंडर्ड के तौर पे, इसलिए हमने 100 रखा। उसके बाद एडिटेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज डिटेल एडिटेक्स और यूजर आईडी का एडिटेक्स बनाया। उसके बाद इमेज नेम, इमेज व्यू का एक वो जो है ऑब्जेक्ट बनाया इमेज को लेने के लिए, इमेज लेके हम इसमें आएंगे, ठीक है। यूआरआई इमेज का पाथ जो है वो मालूम करना है फाइल का, तो उसके लिए हमने यूआरआई का ऑब्जेक्ट बनाया है, इमेज फाइल पाथ, ठीक है। और बिटमैप, इमेज जो हमने स्टोर करना है वो जो है वो बिटमैप में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमने इस बिटमैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। डेटाबेस हैंडलर, क्योंकि इसके थ्रू ही हमने सारा काम करना है, तो हमने फिर ये डेटाबेस की क्लास का रेफरेंस यहाँ पे यूज किया, ठीक है। देन हमने सबसे पहले डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाया, फिर हमने जो है यूजर आईडी और एडिटेक्स को, इमेज वाले एडिटेक्स को और इमेज व्यू को, इन सारों को हमने क्या करवाया, इनिशियलाइज करवाया। ये दो हमारे पहले 2 एडिटेक्स हैं और तीसरा जो है वो इमेज व्यू है। ये कंट्रोल्स को हमने एसोसिएट करवाया उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद ये एक मेथड है चूज इमेज का मेथड। चूज इमेज का मेथड जो है वो हमने कॉल किया हुआ है। वो कहाँ पे कॉल किया हुआ है, इधर देखें, आप क्लिक भी कर सकते हैं या इसके क्लिक इवेंट पे भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये बटन है, ये जब इमेज पर क्लिक किया जाएगा तो तब ये मैं कह रहा हूँ इमेज ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक इसका इवेंट है। इमेज के इवेंट के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया चूज इमेज। जो फंक्शन कॉल किया लाजमी तौर पे वो जो है उसका जो है ना वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए व्यू का, ठीक है। तो तब आप उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और उसका कोई और पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको पास किया ऑब्जेक्ट व्यू। तो ये जो है ये इमेज यहाँ पे कॉल हो रहा है। बटन, जब हम इमेज के बटन पर इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है वो इंटेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद वो आपके फाइल में चला जाएगा इंटरनली और वहां पे जाके जितने भी इमेजेस वगैरह होंगे उनको दिखा दो, ठीक है। उनको दिखा के हम उसमें से कोई इमेज जो है वो पिक कर लेंगे। अगर पिक ना कर सके तो वो हमें एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ इसका काम ये है कि आपने जब इस बटन पे क्लिक करना है तो ब्राउज होगा। ब्राउज होने के बाद जो है वो इमेजेस जो है वो सारे आपके मोबाइल के शो होने लग पड़ेंगे एप्लीकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। वहां से आप फिर कोई भी इमेज सेव रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इस फंक्शन का ये काम है। देन सेव इमेज का, स्टोर इमेज का है मेथड मैंने कॉल किया। स्टोर इमेज का मेथड मैंने कहां पे कॉल किया, ये देखें, ये बटन है स्टोर इमेज का, ठीक है। यहाँ पे ये बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये स्टोर इमेज का बटन, वो जो है स्टोर इमेज का मेथड कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो कौन सा है, शो इमेज। ये शो करवाने के लिए, लेकिन ऊपर वाला जो है वो स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। तो पहले स्टोर वाले को देख लेते हैं। ट्राई में कह रहे हैं कि अगर इमेज जो है वो डिटेल जो है वो खाली तो नहीं है, या जो है वो क्या कहते हैं इमेज व्यू जो खाली तो नहीं है। इमेज व्यू यानी कि इमेज कोई आया, यूजर ने सिलेक्ट किया कि नहीं। अगर सिलेक्ट नहीं किया तो हम एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। यहाँ पर खाली नहीं है, ठीक है। और इमेज स्टोर नल तो नहीं, यानी कि इस का मकसद ये है कि जो यूजर ने इनपुट देनी है वो खाली तो नहीं, एम्प्टी तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो डेटाबेस के मेथड कॉल हुआ है स्टोर इमेज का, और हमने उसे जस्ट पैरामीटर पास किया और यहाँ पे डेटाबेस में इमेज जो है वो स्टोर हो रहा है इस लाइन में, लाइन नंबर 63 में, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। अगर यूजर ने कोई इमेज, कोई इनपुट, 3 इनपुट है ना, पहले अपना यूजर आईडी देना है, फिर नाम देना है और फिर इमेज का नाम देने के बाद इमेज सिलेक्ट करना है। अगर तीनों काम नहीं किए होंगे उसने तो ये वाला एरर आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट यूजर आईडी, नेम एंड इमेज, ठीक है। और वरना कोई एक्सेप्शन आए तो वो यहाँ पर आ जाएगी।
देन जो है हमारा एक और मेथड है एक्टिविटी रिक्वेस्ट मेथड जो है, ये दरअसल जो है वो जब हम इमेज सेव करेंगे तब यूज होगा। ये जो है जब हम इमेज को सेव करवा रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है ना ये मेथड के जरिए जो है वो हम डेटाबेस में वैल्यू जो हम वो लेके यहाँ पे हम ले रहे हैं और उसे हम डेटाबेस में सेव करवाते हैं। उस मकसद के लिए हमारा ये यूज होता है, ये वाला मेथड यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये हमारा मेथड जो है ये हमारा ओवरराइड मेथड है, यानी कि पेरेंट क्लास से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है शो एक्टिविटी, ये जो दूसरा बटन है ना शो वाला, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा। इस मेथड का काम सिर्फ ये है कि डेटाबेस वो दूसरे पेज की तरफ ले जाए जहां से हमने डाटा शो करवाना है, ठीक है। ये हमने सेव करवा लिया डाटा। सेव करवाने के लिए स्टोर इमेज का मेथड कॉल किया। स्टोर इमेज के मेथड के अंदर ये जो मेथड है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये हमें बताएगा डेटाबेस में डाटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं सेव हुआ तो हमें एरर दे देगा, ठीक है। स्टोर करवाने के बाद जो है हम इस शो एक्टिविटी पर जाएंगे जहां से हमने डेटाबेस को शो करवाना है, ठीक है। तो अब जाते हैं शो एक्टिविटी पर जाने से पहले जो है मैं आपको एक नई चीज की बात कर रहा हूँ, एडोप्टर की बात करता हूँ। एडोप्टर जो है वो असिस्टेंट होते हैं डेटाबेस को दिखाने के लिए। जब आप डेटाबेस को डाटा लेके आ रहे हैं तो एडोप्टर क्लासेस डेटाबेस से डाटा ला के यूजर इंटरफेस पे दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिसाइकलर व्यू जो है वो डेटाबेस को में इमेजेस वगैरह को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी क्लास है आरवी एडोप्टर और इसको एक्सटेंड किया है रिसाइकलर व्यू एडोप्टर से और ये उसके अंदर एडोप्टर व्यू होल्डर क्लास जिसमें हमारा डाटा है वो जो है उससे इसको एडोप्टर में कन्वर्ट करूँ, उसका एडोप्टर ये बनाएगा। उसके बाद क्या है, ये हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया सबसे पहले, फिर मैंने जो है वो टैग बनाया, नेम टैग बनाया। उसके बाद ये जो है ये हमारी जो मॉडल क्लास है उसकी अरे लिस्ट है, ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास लिस्ट ये उसकी अरे लिस्ट है, ठीक है। देन जो है वो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में मैंने जो अरे लिस्ट है उसको इनिशियलाइज करवाया, असाइन करवाया। फिर मैंने इस क्लास के अंदर एक और क्लास बनाई होल्डर क्लास, जिसने असल में मेरा डाटा होल्ड करना है, ठीक है। उस डाटा को होल्ड करने के लिए यहाँ पर मेरी एक लेआउट इस्तेमाल हो रही है, सिंगल रो लेआउट, जिसमें हमारा डाटा दरअसल आएगा, ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। इसको हम डाटा हमारा इसके अंदर आएगा, इसको फिर आगे हम शो करवाएंगे शो एक्टिविटी में, ठीक है। तो सिंगल रो को हम एक दफा क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सिंगल रो है, ये देखें ये हमारी सिंगल रो है। इसमें ये यूजर आईडी का टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद जो है वो इमेज डिटेल है, इमेज का नाम यानी कि है, और उसके बाद ये जो तीसरा वेज कंट्रोल मैंने ऐड किया ये इमेज व्यू है, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें हर यूजर का पहले आईडी आएगा, उसका नाम आएगा और फिर उसका इमेज आएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें जो है हम लोग ये वाले लेआउट यूज करें और ये जो है ये वैल्यूज लेके हम इन इमेज के अंदर ये जो तीन वेज मैंने बताए हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज देने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे स्टार्ट एक्टिविटी वैल्यू देखने के लिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये दरअसल हमने वो जो क्लास बनाई है उस व्यू होल्डर से एक्सटेंड हो रही है और हमने यहाँ पर सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ठीक है। और देन जो है हम जा रहे हैं शो इमेज एक्टिविटी की तरफ। अब शो इमेज एक्टिविटी का काम सिर्फ ये है कि डेटाबेस से डाटा ला के हमने इमेज होल्डर में डाल दिया था, ठीक है, एडोप्टर क्लास के जरिए। अब एडोप्टर क्लास को सिर्फ हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उसे हम जिस चीज में दिखाना वो दिखा देंगे, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, ये देखें, पहले लेआउट देख लेते हैं एक दफा।
जब आप लेआउट देखेंगे तो लेआउट में आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, एक पहला बटन है शो का और एक बटन है बैक का। ठीक है, बैक पे हम जाते हैं। ठीक है, बैक पे पिछले पेज में जाने के लिए शो में हम शो डाटा को शो करवाएंगे। ठीक है, और डाटा जो है वो पड़ा है डाटाबेस से डाटा आएगा एडोप्टर के जरिए होल्डर की क्लास, इमेज होल्डर की क्लास में। वहां से जो है आप सिंगल रो इसके अंदर आएगा एक एक डाटा, वहां से फिर जो है ना हम इस रिसाइकलर व्यू में जो है वो डाटा शो करवाएंगे। ये जो रिसाइकलर व्यू है इसके अंदर हम डाटा ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम वो शो इमेज की क्लास में जाते हैं। यहाँ पर अब जाके हमने सबसे पहले क्या किया, डाटाबेस हैंडलर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो है वो अपने एडोप्टर का इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो ऑन क्रिएट मेथड में जो है ये लेआउट यूज किया। उसके बाद जो है इनको इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के दौरान अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन जो है गेट डाटा का मेथड है। गेट डाटा का मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्रिएट किया है, इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, ठीक है, और बैक डाटा पे जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा बैक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें गेट डाटा का मेथड है, उसमें हमने जस्ट पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एडोप्टर का, रिसाइकलर का साइज बताया, उसका फिक्स साइज 2 किया, यानी कि जितना डाटा उसके लिहाज से साइज बनाए और उसको जो है वो लीनियर लेआउट के मुताबिक डाटा को यहाँ पे हमने सेट करवा दी। ये जो है यहाँ पे आपका डाटा सेट होगा रिसाइकलर व्यू में। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट एडोप्टर से। डाटा ये एडोप्टर से डाटा सारा सेट हो गया हुआ था, वहां पर सिर्फ आपने उसको यहाँ पर सेट करवाना है। तो ये हमारा काम जो है वो आसानी से यहाँ पे जो है हमारा डाटा शो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एडोप्टर क्लासेस का काम ही यही है कि डाटाबेस से डाटा ला के दूसरी जगह पे पहुंचाना, एक जगह से डाटा ला के दूसरी जगह पे देना। ठीक है, तो डाटा ला के हमने पहले एडोप्टर को दिया, एडोप्टर ने सिंगल रो में सेट करवा दिया और सिंगल रो से जब एडोप्टर के जरिए हमने यहाँ पर जो है शो एडोप्टर में सिर्फ हमने यहाँ पे अपने जो एक कंटेनर है उसमें डालना है जिसमें हमने शो करवाना है। ये हमारा रिसाइकलर का एडोप्टर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, कुछ समझ भी आई होगी। प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। कोई टॉपिक जो समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल करें या जो है वो राब्ता करें यहीं पे कमेंट करके, और मुझे बताएं कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और अपनी टीचिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स पर अपने वीडियोस में ही देख सकें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।